हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया और शानदार होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इलस्ट्रेशन 1। फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेस ऑफ अ कंडेंसर विच ही यूजेस वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट्स। तो ये सब रिसीट है। December 4 900 यूनिट्स 50 पर यूनिट, ये सब रिसीट है। और यहाँ लिखा है 1600 यूनिट्स वेयर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर। मतलब क्या हुआ है, 18 दिसंबर तक 1600 यूनिट्स इशू कर दिए हैं। सो इसमें बताया नहीं है कि कौन सी मेथड यूज़ करें। सो हम फीफो मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व किया है फीफो मेथड से। सो फर्स्ट हम फीफो मेथड से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। अब हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 1। सो फर्स्ट हम लिखेंगे फॉर्मेट ऐसा है स्टॉक लेजर फीफो मेथड, डेट रिसीट इशू बैलेंस इन्वेंट्री, क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट। सो फर्स्ट दिया है December 4। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1600 यूनिट्स इशू कर दी है 18 दिसंबर तक। सो अब हमें क्या करेंगे, 18 दिसंबर से पहले कौन सी डेट में रिसीव हुआ है वो सब लिखेंगे। सो 18 दिसंबर से पहले है December 4, 900 यूनिट्स 50 पर यूनिट 45,000। सो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड है December 10, 400 यूनिट्स एट द रेट 55। मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा 22,000। थर्ड है December 11। सॉरी, यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ दिया है फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो हमें इजी करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट आया है तो यहाँ हम फर्स्ट लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई होगा 22,000। सो इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि हमें इजी करेगा, सॉल्व करने के लिए इजी करेगा, क्योंकि इशू करते समय हमें कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा पहला है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, रिसीव हुआ है फर्स्ट, सो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई अमाउंट यहाँ लिखेंगे। सो थर्ड है December 11, डेट मिली 355। अब यहाँ क्या लिखेंगे इजी करने के लिए, फर्स्ट क्या है 900। सो इसका मल्टीप्लाई लिखेंगे, उसके बाद सेकंड जो भी है, सेकंड क्या है 400 है, 455। थर्ड है 300 या 55, 16,500, ये सब लिखेंगे। अब इशू की डेट है December 18। December 18 को इशू कितना हुआ है 1600 यूनिट्स। सो यहाँ लिखेंगे। सो हमें यहाँ बताया गया है कि फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो फर्स्ट क्या है 900। सो 900 यूनिट्स 50 पर यूनिट्स 45,000। सो 900 यूनिट्स हुए पर हमें इशू कितना करना है 1600। सो सेकेंड है, सो ए जाएगा तो फर्स्ट क्या होगा 400 होगा, 400 यूनिट्स एट द रेट 55, 22,000। अब 900 प्लस 400, सो 1300 यूनिट इशू करने हैं, इशू हो गए
पर हमें एक्चुअली कितना करना है 1600। सो हमें और 300 यूनिट्स इशू करना पड़ेगा। सो 300 यूनिट्स इशू करने के बाद हमारा हम चेक करते हैं कितने यूनिट्स इशू हो गए। 900 + 400 + 300। आप यहाँ देख सकते हैं 1600 यूनिट्स हमने इशू कर दिया। यहाँ कुछ नहीं आएगा। दिसंबर 18 के बाद है दिसंबर 19, 200 यूनिट्स @60, 12,000। इसके बाद कोई भी इशू नहीं है। हम ऐसे ही लिखेंगे, बैलेंस इन्वेंट्री में लिखेंगे। दिसंबर 19 के बाद है दिसंबर 28, 800। इसमें भी कोई इशू नहीं है। हमें इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट लिखते हैं, उसके बाद सेकंड लिखते हैं। सेकंड क्या है 817। आपका यही है बैलेंस इन्वेंट्री। हम यहाँ लिखते हैं 200 @60 = 12,000। 47 = 37,600। इसका टोटल आएगा 49,600। हम चेक करते हैं बुक का आंसर क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं आंसर है 49,600। इसके बाद हम इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशन 2। फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल एज्यूम दैट द फॉलोइंग इशू वेयर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर। मतलब क्या है, मतलब इलस्ट्रेशन 1 का हमें डाटा लेना है, रिसीट का डाटा लेना है। ये आपका डाटा होगा रिसीट का, और इशू कहाँ होगा, यहाँ इस डेट में इशू हुआ है। इसकी मदद से हम यहाँ लिखा है रिकॉर्ड ऑफ इशू। पर रिसीट कहाँ से लेना है, इलस्ट्रेशन 1 से लेना है। इसमें हम लिफो मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व किया है लिफो मेथड से। अब हम लिफो मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 2। आप इलस्ट्रेशन 2 में देख सकते हैं, पहले है दिसंबर 5, इशू कितना हुआ है 500 यूनिट्स। हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, दिसंबर 5 से पहले कितना रिसीव हुआ है। आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 1 में दिया है दिसंबर 4, मतलब दिसंबर 5 से पहले की डेट। दिसंबर 4 में दिया है 900 यूनिट्स @50, 45,000। हम यहाँ लिखेंगे दिसंबर 5 में कितना है 500 यूनिट्स इशू हुआ है। यहाँ लिखेंगे दिसंबर 5 500 यूनिट्स। यहाँ लिखेंगे 500, रेट यही लिखना है 25,000। रिमेनिंग कितना बचेगा 900 - 500, 400 बचेगा। यहाँ लिखना है। हम किस मेथड से बना रहे हैं, लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब है दिसंबर 20, इशू हुआ है 600। इससे पहले कितना रिसीव हुआ है वो हम लिखेंगे। दिसंबर 20 से पहले रिसीव हुआ है। इलस्ट्रेशन 1 में आप देख सकते हैं दिसंबर 10, दिसंबर 11, दिसंबर 19। इस सबको हम सीरियल से लिखेंगे। दिसंबर 10, 400 यूनिट्स @55, 22,000। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लिफो मेथड, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में क्या है दिसंबर 10,
400 यूनिट्स एट द रेट 55। सो हम लास्ट में फर्स्ट ए लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट है। इससे पहले क्या है, ये है, क्योंकि इसमें से 500 तो इशू किया, रिमेनिंग कितना बचा 400 यूनिट्स यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि इससे आपको इजी पड़ेगा जबकि आप इशू करने वाले हैं। जब आप इशू करते समय आप इजीली देख सकते हैं यहाँ कि लास्ट में कौन आया है। सो हम जब हम यहाँ लिखेंगे तब जो लास्ट है वो यहाँ लिखेंगे। सो December 10 के बाद है December 11, 300 यूनिट्स, 16,500। सो लास्ट में क्या आया है, ये लास्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है। सो लास्ट हम पहले लिखेंगे क्योंकि हम LIFO मेथड यूज कर रहे हैं। इसका पहला क्या है, ये है। सो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है 400 यूनिट्स एट द रेट 45,000। December 11 के बाद है December 19। रिसीव कितना हुआ है 200 यूनिट्स एट द रेट 60। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 12,000 आएगा। सो अब ये लास्ट बन गया। सो फर्स्ट हम ए लिखेंगे, उसके बाद हम ए डाटा लिखेंगे। इसके बाद है 300, उसके बाद है 400, उसके बाद 400 है। सॉरी यहाँ 400 है, सॉरी यहाँ 300 ही आएगा, उसके बाद 400। आपको यहाँ बारीकी से लिखना पड़ेगा क्योंकि यह कंफ्यूजिंग हो सकता है। ध्यान से लिखिए यहाँ 200, उसके बाद 350। सो अब है December 20। December 20 को कितना इशू हुआ है 600 यूनिट्स। सो यहाँ लिखेंगे December 20 600 यूनिट्स। सो यहाँ है 200, मतलब आप यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो लास्ट में क्या है December 19 200 यूनिट्स। सो यहाँ है 200 यूनिट्स इशू हो गए। अब भी रिमेनिंग कितने बाकी है, 400 यूनिट्स बाकी है। सो यहाँ 300 है। सो अब भी कितने बाकी हैं, 100 यूनिट्स अब भी इशू करना बाकी है। सो 100 यूनिट्स हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लिखेंगे 400 से। सो यहाँ लिखेंगे रेट, ये लिखेंगे, इसका रेट ए लिखेंगे, इसका रेट ए लिखेंगे। सो 400 में से 100 यूनिट्स गए हैं, रिमेनिंग कितने बचे 300 यूनिट्स, 16,500। तो इसको भी इसके नीचे लिखते हैं। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, FIFO मेथड, मतलब सॉरी LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो December 20 के बाद है December 29। December 29 को इशू हुआ है 500 यूनिट्स। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, December 29 के पीछे कौन सी डेट में रिसीव हुआ है वो सब हम यहाँ लिखेंगे। सो इलस्ट्रेशन 1 में आप देख सकते हैं December 28 है, रिसीव हुआ है 800 यूनिट्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। सो हमें इजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट है
तो हम फर्स्ट में लिखेंगे। इसके बाद ए लिखेंगे। दिसंबर 29 को 500 यूनिट्स इशू हो गए हैं। सो यहाँ लिखेंगे दिसंबर 29 इशू कितना 500 यूनिट्स 500। सो 800 में 500 यूनिट्स हम इसमें से इशू करेंगे क्योंकि लास्ट है, और रेट भी यही लिखेंगे 47। सो इसमें से 500 गए तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 300। सो ये लिखेंगे। यही आपका आंसर होगा। सबको जोड़ने के बाद आपका आंसर आएगा। सो इसमें मैं जोड़ लेता हूँ यहाँ। सॉरी, यहाँ कितना आएगा यहाँ 20,000 आएगा 20,000। यहाँ पर 20,000 आएगा। सो इस सब को मैं ऐड कर लेता हूँ। $50,600। सो अब हम चेक करते हैं बुक का आंसर क्या है। अब याद रख सकते हैं 400 यूनिट्स एट द रेट 50, 20,000, 60,500। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ 20,000 है। आप यहाँ देख सकते हैं 20,000, 16,500, 14,100। सो हमारा भी आंसर वही आया है 14,100, 16,500, 20,000। सो इसके हम टोटल करते हैं क्या आता है देखते हैं। 20,000 प्लस 16,500, 50,600। हमारा भी आंसर यही आया है।